राम राम भाइयों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप स्टडी पर। जैसा कि मैंने दीप स्टडी चैनल पर RSSMB बोर्ड के सारे पेपर को सॉल्व करने का एक छोटा सा अभ्यास किया है और इसकी PDF भी उपलब्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये पेपर है CET 12th लेवल सेकंड पारी का, मतलब 11/2/2023 को जो पेपर हुआ था सेकंड पारी में, उसका वीडियो सोल्यूशन है ये। यानी इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया 6 शिफ्ट का पेपर हो गया और इस दिन के अकॉर्डिंग सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया। तो चलो शुरू करते हैं अपना पेपर। भारत में पठारी क्षेत्रफल लगभग है 56%, 27%, 43%, 30%। तो इसका सही आंसर हो गया 27%। भारत में 43% मैदानी क्षेत्र है, 30% पहाड़ी हैं। तो अपन को एक ये फैक्ट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेरणा था क्रिया है, चलना, दिलाना, हंसना, उठना। तो सही उत्तर हो गया दिलाना। क्वेश्चन नंबर 3, 2021-22 में राजस्थान में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं? तो 21-22 में 11, 12, 9, 10। तो 10 जिले प्रभावित हुए हैं। अन्य फैक्ट हैं जैसे 2002-03 में 32 जिले अफेक्टेड थे, 9-10 में 27 जिले अफेक्टेड थे, 20-21 में 8 जिले अफेक्टेड थे। तो ये फैक्ट भी अपन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्वि अपघटन। निम्नलिखित अभिक्रियाएं किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ए में आयरन प्लस वाष्प से बनता है आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। बी है सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट से बनता है सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो गया ए का 3, बी का 4। अगला क्वेश्चन है 5, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो इसका सही उत्तर हो गया सी, कांता भटनागर। जैसे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अन्य कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 में की गई थी। वो इसकी स्थापना इसने अपना कार्य मार्च 2000 में शुरू कर दिया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष है GK व्यास और इसका कार्यकाल अवधि है 3 साल या 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अध्यक्ष। और इसमें सदस्य हैं एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है डूंगरपुर में। यह सोम, जाकम, माही नदियों के संगम पर स्थित है। ये मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा को लगता है। अन्य कुछ फैक्ट हैं जैसे मानगढ़ मेला बांसवाड़ा में लगता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को ये मेला भरा जाता है। अभी मोदी जी यहाँ पे अपने मानगढ़ धाम में आए थे, इसके लिए भी ये काफ़ी फेमस हो गया है। अगला क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़। जैसे केवलादेव राजस्थान में है, भरतपुर में अपने, मानस असम में, बेतला झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8, रोगाणुरोधक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्न में से किसको साबुन में मिलाया जाता है?
तो ऑप्शन बी होगा बाइथियोनल। एक अब मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। जेड का मान पूछा है। एक ट्रायंगल दे रखा है, एक्स वाई जेड, इसके इंटर कोण, अंदर के कोण है, और बाह्य कोण एक तो दे रखा है 156 और एक दे रखा है 164। तो सीधी रेखा पे बनने वाला कोण पूरा 180 डिग्री का होता है और 156 दे रखा है, तो ये कोण हो गया अक्ष हो गया 24 डिग्री का। और ये वाई वाला के समकक्ष कोण 64 है, 180 माइनस 64 वो हो गया 116। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, तो 180 माइनस 116 प्लस 24 यानी 40। तो सही उत्तर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 10। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ये हीमोग्लोबिन में अपने लोहा पाया जाता है, जिसका ये सिंबल है एपिफेरिक। अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 24% हो तो हानि का मान क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करें, समझ आ जाएगा आपको। मैं इसकी भी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आंसर है 127.2 बी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 25, 7 के समान है। तो ये ऑप्शन बी होगा, 7, 49, 13। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार 2022 के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत नहीं हुए हैं? तो ये सब वाकई वरिष्ठ त्रिपाठी, प्रतिभा रे, स्वामी सच्चिदानंद, इनको तो ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, लेकिन नटराजन चंद्रशेखर को नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये असम में स्थित है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को असम में दियांग, अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं, और इसका उद्गम तिब्बत से होता है, और इसका भारत में इसका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश के यांग देश से होता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है, तो वो है यांग दर्रा। और ये कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में। जैसे, और इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और गंगा और जमुना जहाँ मिलन होता है उसके बाद इस नदी को मेघना कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। जैसे ये अगला ऑप्शन बी है गोदावरी। इस गोदावरी का उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से होता है। तो ये बात भी याद रखनी है आपको अच्छे से। ये अमेजन है, ये दक्षिणी अमेरिका की नदी है, सबसे लंबी नदी है दक्षिणी अमेरिका की, या वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है ये। अगला क्वेश्चन है 15। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और उसमें मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका आंसर होगा 86। आप कर लोगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 16। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है जब आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक होगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 17। ये जंगला युद्ध स्मारक स्थित है? तो यह है लद्दाख में। ऑप्शन 1 में सिक्किम में बालापचा, जेलपला, नाथुला ये दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में दियांग, बामडिला, दीपू, यांग ये दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में यांग देश हैं, भी बताया ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। लद्दाख में जोजिला, चांगला, खारदुला ये दर्रे हैं। ये फैक्ट भी अपन को याद रखना है, ताकि कोई यदि किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो अपन को दिक्कत ना हो। 18।
किस सभ्यता में मकान एवं बस्तियाँ बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ये है गणेश्वर सभ्यता। यह अभी CET के 12th लेवल किसी भी एग्जाम में पूछा गया था, ये रिपीट हुआ है एज इट इज़ क्वेश्चन, शायद फर्स्ट वाली में रिपीट पूछा गया था। ये जो 4 तारीख को पेपर हुआ था 4/2 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अन्य फैक्ट कुछ देख लेते हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज RC अग्रवाल ने की थी 1977 में। इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ऑप्शन बी में बेराट जो कि जयपुर में है, इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1922 में की थी। ऑप्शन सी कालीबंगा, इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी, ये हनुमानगढ़ में है। आहाड़, इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1952 में, ये उदयपुर में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई है? वो है अपने पाली डिस्ट्रिक्ट में। 20 वृक्ष प्रमुख पायतंत्र का संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो इसका सही उत्तर हो गया उल्टा। 21 भारत में किस शोरी में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पोषण संबंधी विकार है? तो ये है एनीमिया, रक्ताल्पता। यह विटामिन B12 की कमी से होता है। ऑप्शन ए में है बेरी, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन सी में स्कर्वी जो विटामिन C की कमी से होता है। और डी में पेलेग्रा, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। तो अपन को ये सारे फैक्ट याद रखने, जो भी किसी भी क्वेश्चन में जो ऑप्शन पूछे जाते हैं उनसे जो फैक्ट बनते हैं उनको अपन को थोड़ा देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर जो ऑप्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द ही वो क्वेश्चन रखता है। 22 इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही ट्रस्टेड मी। ऑप्शन सी से होगा। 23 कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है? तो ये लवण है, ये मृदा का घटक नहीं है, बाकी जल खनिज हुमस ये मृदा के घटक है। 24 शुद्धा सिंह ओलंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो वह एथलेटिक्स से संबंधित है। ऑप्शन ए से होगा। 25 राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये अंता में स्थित है। ऑप्शन सी से होगा। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? ये बांसवाड़ा में, दानपुर बांसवाड़ा में। ये याद रखना है अपन को। एक तो ये पहला तो है थर्मल पावर प्लांट और ये है अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, दोनों में डिफरेंस को याद रखना है, ध्यान रखना है। 26 राजस्थान के बजट 2022-23 में मरुक्षेत्र में राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना योजना के लिए कितना परिव्यय आवंटित किया गया? तो यह है 600 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए से होगा। 27 राव जयसिरोछंद का लेखक कौन है? तो यह है बिट्टू सुजा। ये बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एज इट इज़, तो ये याद रखना है अपन को। जैसे अन्य ऑप्शन है जोधराज, तो जोधराज ने हमीर राष्ट्रों की रचना की है, इसको भी खूब बार पूछा है बोर्ड ने। गिद्धराज या संगत राष्ट्र, इसको भी खूब बार पूछा है बोर्ड ने। तो अपन को जो भी ये रचनाएं हैं इनको अच्छे से याद करनी है, ताकि अपन आगामी एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन पुटअप हो तो इसको सही कर सकें। 28 ये सुकेंद्रीय कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति कहलाती है? तो ये गुणसूत्र प्ररूप। ऑप्शन ए से होगा। आगे गंध्यास है, आप गंध्यास पढ़ें अच्छे से और जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर देने की कोशिश करें। आई थिंक आप समझ जाएंगे क्या है ये गंध्यास। द अबव स्टोरी टीचेज यू बी, तो पूछे ये जो स्टोरी है वो क्या सिखाती है? तो इसे ये सिखाती है काइंड एंड ग्रेसियस। ऑप्शन बी से होगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। चीनी की प्रतिशत
चीनी की कीमत में 25% की कमी वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि न हो? तो ये 20%। जैसे 25% की वो वैल्यू हो जाएगी 1/4, वृद्धि हुई है तो 4 का 5 हो जाएगा, फिर इनमें डिफरेंस हो जाएगा 1 का। किस पे पूछी है? जो बढ़ी है उस पे पूछी है, तो ये हर में 5 आ जाएगा, 1/5 × 100 तो 20% हो जाएगा। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है 31। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो इसका सही इंग्लिश में होगा ट्रांसलेशन गॉड इज ओमनीपोटेंट, तो डी से होगा। 32। 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या संलग्न फलकों को मिलाकर यह ठोस बनाया जाता है? इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो दो घन है, उनको बराबर भुजा के हैं और इसका आयतन भी 27 क्यूब है। तो अपन मिलाते हैं तो इनकी नीचे इनका बेस लंबाई हो जाएगी 3 + 3 6, और हाइट और चौड़ाई वही 3 3 रहेगी। तो इसकी भुजा हो जाएगी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एक क्यूब बराबर 27, तो एक की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 + 3 6, लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। तो ये जब फॉर्मूले में रखते हैं ये वैल्यू, तो इसका मान आ जाएगा 90 वर्ग सेंटीमीटर। 33। जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं? तो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उस स्थिति को कहते हैं दूरदृष्टि दोष। यदि रेटिना के आगे बनता है तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। अब जैसे कई बार इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो दूर में 3 वर्ड है, 2 3, और निकट में 3 है, तो अवतल 4 हो जाएगा, 3 4 2 3 3 4। थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये ऑप्शन ए है जरा दूरदृष्टि दोष, तो इसमें ना तो दूर का साफ दिखाई देता है ना पास का साफ दिखाई देता है। इसमें इसको दूर करने के लिए डिफॉक्सी लेंस का यूज़ किया जाता है। अगला है दृष्टि वैषम्य दोष। ये आँख की गोलाई प्रॉपर नहीं होने के कारण पैदा होता है। अभी जो पुराने जो सीटी वाले पेपर है उनमें ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, ये दृष्टि वैषम्य दोष। बाकी ये बयान चारों ऑप्शन चारों मतलब इनसे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो आप इनको अच्छे से देखें और कंटेस्ट करें। ये नहीं हो कि आप पढ़ के जाएं और वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पढ़ा है तो इसको याद करो। अब जो याद नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, वो तो उसकी ट्रिक बनाओ अपने दिमाग में, ताकि वो क्वेश्चन गलत ना हो। अगला 34। ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है? रक्त को कितने दिन तक सही स्थिति में रख सकते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो और दूसरे काम आ जाए? तो ये है 30 से 45 दिन तक। ये याद रखना है अपन को। रक्त 30 से 45 दिन तक ख़राब नहीं होता है यदि उसको प्रॉपर टेम्परेचर में रखा जाए तो। 35। मानव जाति में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव जाति में 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। वैसे तो 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उनमें 22 जोड़ी तो समान होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में 22 जोड़ी समान होते हैं, जिसको ऑटोसम्स कहते हैं। और एक जोड़ी अलग होता है, वो स्त्री में XS होता है और पुरुषों में XY होता है। और लड़का और लड़की का बनना इसी पे डिपेंड करता है। और जो एक होता है उसको विषमजात गुणसूत्र हेट्रो गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मनुष्य में ऑटोसम्स की संख्या कितनी होती है? उसमें ऑप्शन था 22, 23, 24, 46। तो ऑटोसम्स वो होता है जो
आदमी और औरतों में बराबर होता है, यानी 22 होते हैं। तो अपन को ये याद रखना है, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगा। कोई वो रोबोटिक साइंस नहीं है इसमें, याद कर सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है 36। यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्गक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आखिरी में आएगा। तो ये कुछ इंग्लिश के वर्ड है और डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है इनको। तो पूछा लास्ट में कौन सा आएगा, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा, DRASTIC, डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए सी होगा। राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कराती है। तो ये अनुप्रति योजना प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरू की गई है। अब ये योजना कब शुरू हुई, क्या इसके नियम है, क्या इसकी वैलिडिटी है, कितनी उम्र है, वो फैक्ट भी आप देखें। 38। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, तो अब वो हुआ था ऑप्शन ए में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। 39। कौन सा तथ्य संबल ग्राम योजना से संबंधित नहीं है। तो संबल ग्राम योजना में 40% अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गाँवों का चयन किया गया था, ये सही है। सी है, एक वर्ष में एक गांव के लिए अधिकतम 5 लाख की राशि स्वीकृत है, ये भी सही है। आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य, ये भी सही है। बट ऑप्शन बी में राशि का ग्राम पंचायतों को आवंटन, ये गलत है, ये ऐसा कोई नहीं था। ये योजना अगस्त 2009 में शुरू की गई थी, ये भी याद रखना है। 40। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना अनुच्छेद 263 के अंतर्गत हुई, ये सही है। सारे राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं, ये भी सही है। इसकी स्थापना राजमना समिति के अनुशंसा पर हुई, ये गलत है। और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, ये भी सही होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ये ऐसा है ही नहीं जिसमें 1, 2, 4 दे रखा हो, तो शायद इक्वेशन डिलीट हो सकता है। 41। एडमिशन का एंटोनिम्स पूछा है। एडमिशन का होता है प्रवेश, तो प्रवेश करना, तो इसका सही उत्तर हो गया डेनाइल। बी में CAUT ग्रेजुएशन, ये इसका मतलब होता है सावधानी। सी का होता है कंसेशन, इसकी होता है छूट या रियायत। डी में अलाउंस, ये होता है भत्ता। 42। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में खालिस्तान फीचर चुना ये ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब बना देता है, तो ये फ्लिपिंग, ऑप्शन डी सी होगा। 43। इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये ऑटोकैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 44। कोयलेमाला नामक कथाग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है। वो है 18। इसकी रचना कोयलेमाला की रचना उद्योधन सूर्य ने की थी, ये भी 2-3 बार पूछ लिया बोर्ड ने। ये इसकी रचना किसने की और ये कितनी भाषाओं में नाम उल्लेख थे, ये 2-3 बार पूछ लिया, तो अपन को याद करना है ये अच्छे से। 45। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2000 का संबंध है। तो ये है ऑप्शन ए, महिलाओं के लिए निःशुल्क मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये 2022 के जो फरवरी 2022 में बजट जारी हुआ था, उसमें ये घोषणा की गई थी, प्रत्येक घर के महिला को एक स्क्रीन टच मोबाइल मिलेगा, सो ये मल्टीमीडिया वाला। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। दूसरा, इसके बाद ये बजट आ गया, 2023 का भी आ गया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ही लग नहीं रहा कि ये फ़ोन में मिलेंगे। 46। राजस्थान में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वो थे राजस्थान के 2 शिक्षक थे, दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी। सुनीता गुलाटी बीकानेर की हैं और दुर्गा मुवाल उदयपुर के हैं, ये याद रखना है। ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि ये कहाँ के हैं दोनों।
तो अपन को अच्छे से याद करना है इनको। 47 निम्न में से कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है? तो वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी याद रखना, ये भी रिपीट हुआ है। 48 राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 176। 49 गर्भवती महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है? तो यह है 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ऑप्शन ए सही होगा। 50 राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने किया, किसने कराया? तो यह रानी रामसर दे। ये राज सिंह की पत्नी थी। राज सिंह 1650 से 1680 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। लगभग 28 साल तक ये मेवाड़ के राजा रहे थे। इनकी रानी थी रामस दे और ये त्रिमुख बावड़ी उदयपुर में स्थित है। लू क्या है? तो लू है गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा। ये रेगिस्तान में चलती है। ये खूब बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से याद करना है। बरखान, लू, ये क्या क्या होते हैं, जो भी है इन मतलब लू से रेगिस्तान से संबंधित जो भी ये परिभाषा या पॉइंट है, इनको अच्छे से याद रखना है। अगला मैथ का क्वेश्चन है। एक आदमी प्रथम 4 सप्ताह में औसतन 1800 प्रति माह खर्च करता है। वह अगले 8 माह में औसतन 2000 प्रति माह खर्च करता है। वर्ष के अंत में वह 5600 बचा लेता है। उसकी मासिक आय होगी 24 रुपये। तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, आप देख लेना। 53 निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की छपाई कला के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी। ये सही है, ये 12वीं सदी में शुरू हुआ था। सी में ये राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है। ये भी सही है। डी है इसे सूती कपड़े पर किया जाता है। ये भी सही है। और इसमें सही उत्तर हो गया। और इसमें बी गलत है। इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। 54 खालिस्तान को पराजित कर प्रत्यारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया था। तो वो होगा चावड़ों पर अधिकार कर चावड़ों को पराजित करके प्रत्यारों ने भीनमाल के राज्य पर अधिकार किया। चौहान के शासक थे, वो शुरू हुआ था। चौहानों को इनका जन्मदाता था वासुदेव चौहान। 551 में चौहान वंश को शुरू किया था। 55 मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन उपयोग किया जाता है? तो यह है कॉलम ए। 56 किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है चित्रकला की शैली है किशनगढ़। सावन सिंह के काल में ये फली फूली थी। इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके काल को ये बनी ठनी का चित्र बनाया गया था। निहाल चंद ने बनाया था। इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। ये खूब बार पूछा गया एग्जाम में बनी ठनी किशनगढ़ शैली से। 57 इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 5वां ऑपरेशन कौन सा था? तो यह है कंट्रोल। ऑप्शन सी। निम्न में से तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय पूछा गया है? तो तालव्य में प्रत्यय हो गया ये। ऑप्शन ए। 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? तो ये 11 सदस्य थे। 60 सील के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयोग की जाती है? तो यह अप टू। ऑप्शन डी। 61 निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्तउद्योग कौन सा है? तो यह है बुली पोइट्री। बुली पोइट्री का जनक करपराम शेखावत को कहा जाता है। ऑप्शन डी में थेवागल्ला। ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और नाथूजी सोनी ने इसको शुरू किया था।
62 ये सब्सक्राइबर। अपन आज तक देखा है सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है। सभी यूट्यूबर, जैसे मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ, और मैं क्या सारे यूट्यूबर बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, ये इसका मतलब होता है अभिदाता। तो ये याद रखना है अपन को, सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है, अभिदाता। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ओपन नोटिस। तो नोटिस का कौन सा फीचर नहीं है, तो यह है मिनट, बी। 64 निम्न में से किस कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है, तो यह बाबू जी को समर्पित है। बाबू जी का जन्म स्थान है कोल्लू फलोदी। गोगा जी का जन्म ददेरवा चूरू में हुआ था। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। 65 ऑथेंटिकेशन शब्द का हिंदी से मना शब्द है, तो ये इसका मतलब होता है बी, प्रमाणीकरण। खूब बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी, एज इट इज। 66 ये वन वर्ड है, एक पर्सन हु इज अनसिविलाइज्ड। एक आदमी जिसमें सभ्यता नहीं है, वो होता है बारबेरियन। ऑप्शन ए। तो ये प्रीपोजिशन बनना है, आई मस्ट अपोलोजाइज खालिस्तान बीइंग लेट माई कार ब्रोक डाउन। इसका सही उत्तर हो गया फॉर। यहाँ फॉर प्रीपोजिशन सही रहेगा। 68 इस साइंस का क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया होगी। ए व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है उसे ओ रक्त समूह दिया जाए, तो ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। 69 अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो ये अशोक लीलैंड राजस्थान के अलवर में स्थित है। 17 जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ राज्यपाल कौन थे, तो पहली बार राजस्थान में आज तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार में लगा था 1967, उसमें राज्यपाल थे श्री संपूर्णानंद। दूसरी बार लगा था 1977 में, तीसरी बार लगा था 1980 में, चौथी बार लगा था 1992 में। सबसे कम समय का लगा था पहला 42 दिन लगा था ये। तो 1967 पहले में राजस्थान के सीएम थे मोहनलाल सुगाड़िया। 1977 में जो लगा दूसरी बार, उसमें राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी और सीएम थे हरिदेव जोशी। तीसरी बार लगा था 1980 में, उसमें राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे बेर सिंह शेखावत। चौथी बार लगा था 1992 में, जो सबसे लंबा था, उसमें राज्यपाल थे माणिक चंद रेड्डी, MK रेड्डी, MC रेड्डी और सीएम थे बेर सिंह शेखावत। तो ये अपन को याद रखना है, कब लगा, सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे, ये अपन को याद रखना है। 71 प्रचंड जिसे हाल ही में शामिल किया गया एक हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन ए सही होगा। 72 अकाल के लिए प्रसिद्ध 2 में पंख पोंगल के नाम से राजस्थान में कौन से जिले की ओर संकेत किया गया है, तो पंख पोंगल ये बीकानेर को कहा जाता है। 73 कार्यालय पत्र में निम्न में से क्या नहीं लिखा जाता, तो ऑप्शन ए पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता। ऑप्शन ए सही होगा। 74 राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में है यह है प्रद्युम्न सिंह। ऑप्शन बी में BD कल्ला, ये चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वो वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। ऑप्शन डी में ज्योति किरण, ये 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KK गोयल, दूसरे के थे हीरालाल देवपुरा
तीसरे कहते हैं माणिकचंद सुराणा। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग की स्थापना 23 अप्रैल 1994 में की गई थी। तो ये फैक्ट भी अपन को याद रखना है। ये मैथ का क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या वाले किसी वृत्त की त्रिज्याओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ है। तो ये हो गया ऑप्शन ए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक केंद्रीय वृत्त। 76 डीपीआई है, डॉट प्रति इंच, डॉट पर इंच। 76 ये भी खूब बार रिपीट हुआ है। 77 शब्द पाई स्थिति तंत्र को सर्वप्रथम दिया। तो ये है एजिटेंस, ये भी खूब बार रिपीट हुआ है। 78 रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। तो अपन को ये समीकरण दे रखी है, इसको रूट 147 माइनस 1/4 इंटू रूट 48 माइनस रूट 75। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका सही उत्तर हो गया ए, 1.732। 79 अरिकापट्टी है मीनाक्षीपुरम गांव की जैविक धरोहर स्थित है। तो यह है तमिलनाडु में। अभी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे 49 से 75 धरोहर को शामिल किया गया है, यानी अभी 75 राष्ट्रीय धरोहर है। अपन को ये याद रखना है राजस्थान में कितने राष्ट्रीय धरोहर है, सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में। जैसे तमिलनाडु में 14 है, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में 10 है। अभी वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है, तो वो था यूपी 10। और अभी सिटी में ही पूछा गया था सबसे ज़्यादा, तो अभी के अकॉर्डिंग तमिलनाडु है, 14 है सबसे ज़्यादा। 80 हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। तो इसकी हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना नेदुराम शर्मा ने की थी, 1934 में की थी। जैसे बाकी ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूप सिंह विजय सिंह पत्ती का बचपन का नाम था। ऑप्शन बी में भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 में। ऑप्शन सी माणिकलाल वर्मा, इन्होंने मेवाड़ की स्थापना की थी, मेवाड़ प्रजामंडल की 24 अप्रैल 1938 में। 1938 में जैसे अलवर, भरतपुर, शाहपुरा ये प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो अपन को ये प्रजामंडल किसने स्थापना की, कब स्थापना की, ये फैक्ट अपन को अच्छे से याद रखना है, सारे फैक्ट। 81 मैथ का क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी सर्वांग समय त्रिभुज PQR यदि इनके क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो AB 2.5 है, तो PQ, तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे ये अब सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा 3, 82। ये मैथ का क्वेश्चन है, समीकरण दे रखी है, इसके मूल वो बताया मूल समान है, तो कौन सा सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो गया ए, C² बराबर A² कोष्टक 1/T²। 83 पैसिव वॉइस बताना है, क्लोज द डोर। तो इसका पैसिव वॉइस हो गया लेट द डोर बी क्लोज्ड। ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन, क्लोज द डोर का पैसिव वॉइस। 84 छल्लो शो एक फिल्म है। तो छल्लो शो एक गुजराती फिल्म है। अभी ये छल्लो शो फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट, ऑस्कर फिल्म समारोह होता है जो फिल्मों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वो शो होता है, उसमें इस फिल्म को भेजा गया है। 85 नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अभी है नरेंद्र मोदी जी। तो ऑप्शन बी सही होगा। ये स्पीच का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। वी विश वी डिडंट हैव टू टेक एग्जाम सेड द चिल्ड्रन। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा द
चिल्ड्रन सेड दैट दे विशेस दे डिडंट हैव टू टेक एग्जाम्स। ऑप्शन बी सही होगा। 87। पानी में अस्थायी कठोरता का कारण है। तो पानी में अस्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है MgHCO3। ऑप्शन ए में है कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन बी में सोडियम सल्फेट, इसका सूत्र होता है Na2SO4। तो इसका यूज़ एंटासिड के काम होता है। अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि एंटासिड के रूप में किसका यूज करते हैं, मतलब जो पेट में जो अम्ल बनता है HCl, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 का। पूछा गया था अभी CET में ये क्वेश्चन, तो आप इनका यूज़ भी याद रखना है। अगला C सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो अपन को ये जो भी यौगिक है, जो ज़्यादा यौगिक नहीं है, मुख्य मुख्य यौगिक है 5-10, इनको अच्छे से याद करना है। इनके सूत्र भी याद होने चाहिए और इनको क्या बोलते हैं और इनका यूज। 88। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी चंबल अभ्यारण्य। 89। निम्न में से भारी अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द है। तो ऑप्शन ए से गुरु। भारी अर्थ को गुरु को कहा जाता है, गुरु को कहा जाता है। 90। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये एडोब फोटोशॉप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये सारे ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। वर्डप्रेस, लिब्रे ऑफिस, फायरफॉक्स ये ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर है। क्रिक के अनुसार आनुवंशिक सूचनाएं केंद्र से बाहर की ओर एक पत्ती पर्व द्वारा प्रदत्त होती है। ऑप्शन सी सही होगा। 92। गंगाधर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। 93। निम्न में श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक श्रेणी दे रखी है 6, 10, 18, 34, 66। 6, 10 के 20 डिपेंड से 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का, फिर 64 का हो जाएगा। तो 66 प्लस 64 130। 94। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है, तो हमेशा 1 से कम होता है। तो ये आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बीम की हाइट, फॉर्मूला होता है, और हमेशा 1 से कम होती है। 95। 2.34 पर बार का मान है। तो ये बार वाले क्वेश्चन जो भी जिस पे भी बार दे रखी है उतने नीचे 0 लगाते हैं। 90। जैसे दो पे बार होगी तो 900 हो जाएगा, 1 पर बार हो जाएगी तो 9। जैसे 2 पे बार होगी तो 2 0 आ जाएगा, 1 पे बार होगी तो 1 0 आ जाएगा नीचे 9 के आगे। 3 पे बार होगी तो 3 0 आ जाएगा 9 के आगे हर में। और इसमें दे रखा है 2.34, यानी पॉइंट के आगे ये संख्या को छोड़ के पॉइंट ये बार दे रखा है, तो जो जिस पे बार नहीं है वो माइनस हो जाएगी। जैसे टोटल 234 हो जाएगी और -23, जो जिस पे बार नहीं है वो माइनस हो जाएगी। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। 96। वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला मानव निर्मित उपग्रह है। तो यह है सी। 1957 में पहला उपग्रह भेजा गया था स्पुतनिक 1। ये USSR का उपग्रह था भारत का। जैसे ये ऑप्शन ए में आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था, तो ये 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। भारत के जैसे IR फर्स्ट ये 1988 को भेजा गया था। भारत में जैसे सबसे पहले आर्यभट्ट भेजा गया था, फिर भास्कर भेजा गया था, फिर रोहिणी भेजा गया था। तो ये अपन को याद रखना है। 97। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना खालिस्तान में की गई। तो ये जयपुर में की गई थी। ये भी एक पहले एग्जाम में पूछा गया था।
98। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अक्स है तो अक्स स्क्वायर माइनस 1 बरा अपॉन अक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा। 99। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन डी में नुपुर। ये अपन को अच्छे से ये कैसे लिखा जाता है अपन को याद रखना है कि नू बड़ा नू बड़ा होगा पू, ये मतलब इनकी जो मात्रा है इनको अच्छे से याद रखनी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि ये सब शुद्धि में पूछे जाते हैं। और ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है ये नुपुर। जैसे ये ऑप्शन ए में पड़ोसी, तो पड़ोसी में ये दो मात्रा नहीं आएगी, पड़ोसी एक ही मात्रा आएगी। ये परीक्षा छोटी नहीं होगी, इसमें परीक्षा बड़ी मात्रा आएगी। त्रिपुरारी, इसमें ये री छोटी नहीं होगी, नहीं इसमें छोटी होगी बड़ी नहीं होगी। तो ये अपन को शब्द शुद्धि के सारे जो भी बनते हैं उनको अच्छे से देखना है और याद करना है प्रॉपर ढंग से। सावक शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन एक में होगा सो प्लस अग, इसमें यादी संधि है। 101 कलह खुलना सुमारे का सही करता है ऑप्शन बी भेद खुल जाना। 102 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। माध्यिका पूछी है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, फिर 3, यानी जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो एक के अलावा, तो होती है अभाज्य। तो प्रथम 10 का पूछा है तो पहले 2 होगी, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो माध्यिका इन बीच की संख्या माध्यिका होती है, छोटे से बड़े क्रम में लिखा जाता है वो जो लिखा हुआ है, और इनके बीच की संख्या का तो औसत हो जाएगा। तो इनमें 2 है, 10 है तो 11 और 13 का औसत हो जाएगा, इन 12 हो जाएगी। 103 डिजिटल सर्किट किससे बनता है, तो ये ऑप्शन सी लॉजिक गेट से बनता है। 104 छोटे द्वार के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता के अंदर आर और फोकस दूरी अप के बीच संबंध है, तो ये आर बराबर 2 हो जाएगा। ये खूब बार पूछा गया है, सेम क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है। तो अपन को ये लेंस का जो भी इनमें संबंध होता है वो अच्छे से याद करना है। जैसे लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये भी खूब बार पूछा गया है, कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है इससे। तो ये इसके न्यूमेरिकल भी आप सोल्व करें जहाँ से भी मिले आपको। 105 राजस्थान में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम नीति 2022 के अनुसार कितने नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, तो यह 147 ऑप्शन सी। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्न में से किस एक का उन्नयन एवं विकास करना है, तो यह है डी ऑप्शन डी से स्कूल। 107 राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है, तो कपिल मुनि का मेला बीकानेर के कोलायत में बढ़ता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। और कार्तिक पूर्णिमा को ये अजमेर में जो पुष्कर का मेला बढ़ता है वही इसी तिथि को बढ़ जाता है। तो ये भी फैक्ट भी याद रखना है। 108 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें सी से होगा, 3 उत्तर आएगा, आप सोल्व करें, मैं इसकी कर रहा हूँ इसको। 109 ये मैथ का क्वेश्चन है, वर्गमूल देखना है, तो इसका सही उत्तर हो गया 9956 ऑप्शन डी। 110 निम्न में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है, तो यह है जयपुर में, सी। 111 ये मैथ का क्वेश्चन है, एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है। यदि माता की वर्तमान आयु 80 वर्ष है तो 15 वर्ष बाद लड़के की आयु, तो इसका सही उत्तर हो गया 80/3 + 15 ऑप्शन डी। 112 मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को 2013 से शुरू किया गया था, ऑप्शन डी से होगा। 113 निम्न में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, तो आर्ट संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ये उदयपुर में स्थित है। आर्ट सभ्यता की खोज अक्षयकीर्ति व्यास ने की थी, 1953 में की थी। बेराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 114 डिटरमाइन भरना है। देयर वर खालिस्तान पीपल ऑन द बीच सो वी weren't completely alone, तो इसमें हो जाएगा ए फ्यू ऑप्शन सी।
बडली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्न में से किस जिले में की जाएगी? तो ये बडली अजमेर में स्थित है, ऑप्शन सी। 116 निम्न में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? 2022 में स्वाति पाबू को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो अपन को और भी जैसे चिकित्सा, रसायन, फिजिक्स, शांति, ये सारे जो भी पुरस्कार मिले हैं इनको अच्छे से याद करना है, क्यों आगामी एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2023 में ये इनकी घोषणा 2 महीने के साल के लास्ट महीने में होती है। तो अभी तक तो यही है, पूछ भी सकते हैं, तो हम अपन को ये याद रखना है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी किसी एग्जाम में पूछा, साहित्य का पूछा गया था, तो अपन को ये याद रखना है। 117 पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये है केरल में, ऑप्शन सी। 118 निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिल्लू में लोकप्रिय है? तो बिल्लू का नृत्य है गौरी नृत्य, ऑप्शन ए। गिंदड़ नृत्य शेखावटी में फेमस है, चंग भी शेखावटी में फेमस है, ढोल नृत्य जालोर का फेमस है, जो कि थांगना शैली में बजाया जाता है। ये भी खूब बार पूछा गया है। 119 निम्न में से कौन से लोक देवता की माता मैना देती? तो रामदेव जी की माता मैना देती, ऑप्शन बी में गोगा जी की माता बाछल देवी थी, बाबू जी की माता कमला दे थी। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। गोगा जी का जन्म ददेरवा चुरू में हुआ था। और तो ये सारे फैक्ट हैं, अपन को याद करना है अच्छे से। 120 निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है? तो ये है रिको, ऑप्शन डी से होगा। रिको की स्थापना 1980 में की गई थी, ऑप्शन ए में राशि को। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। नाबार्ड इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना भी 1955 में की गई थी। तो बार बार ये जो भी संस्थाएं हैं औद्योगिक, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं ज़्यादा नहीं है, इनको अच्छे से याद करना है, और कब स्थापित की गई थी इनको भी याद करना है, क्योंकि हर एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनता है। योजना की ये जो संस्थान है ना बड़े बड़े, इनकी स्थापना और संबंधित। 121 चिल्का झील खालिस्तान नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील महानदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए में कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। साउथ की नदी है गोदावरी नदी त्र्यंबक पहाड़ी नासिक से निकलती है। और डी है कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर से निकलती है। खूब बार पूछा जाता है इन नदियों के उद्गम स्थल को, तो ये भी याद रखना है। 122 राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम है। तो राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल थी, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, ब्यावर में की गई थी। ऑप्शन ए में महालक्ष्मी मिल, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। ऑप्शन बी में साधु मिल, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। ऑप्शन डी है एड्र मिल, जिसकी स्थापना 1906 में की गई थी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, खूब बार पूछा गया है। इनको क्रम से याद करना है, किसकी स्थापना कब की गई थी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का। तो ABCD की वैल्यू पूछी है, तो 16, 24, 30, 35। तो ऑप्शन डी से 124 सरसों पादप वर्षिका के किस भाग से सरसों तेल निष्कासित होता है? तो ऑप्शन बी बीज से। 125 तो ये प्रश्न आकृति दे रही है 4, अगली क्या होगी? तो ऑप्शन डी सी होगी। 126 जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पद में सर्वनाम है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम। 127 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत
63 में से 8वें स्थान पर है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 128 एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, यदि क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर √4a² माइनस विकर्ण स्क्वायर। तो अपन को क्षेत्रफल दे रखा है और विकर्ण दे रखा है, तो इसकी ए की वैल्यू हो जाएगी 6a/2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में कर्नाटक राज्य में वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन सी कर्नाटक। स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है, तो वो होगा राज्यपाल, ऑप्शन डी सी होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 131 निम्न में से कौन सा कोयले की किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है, तो राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादित किया जाता है। खूब बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन भी। बीकानेर में पलाना की खान है, जो पलाना में जो खान है ये राजस्थान की सबसे बड़ी कोयले की खान है। खूब बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। जैसे एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, उसके बाद बिटुमिन्स होता है, फिर लिग्नाइट और सबसे घटिया होता है पीट। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। जब 10 की वैल्यू a/√3 होती है, 45 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड sin 90 की वैल्यू 1। तो सोल्व करने पर आ जाएगा 1/2√2, ऑप्शन ए। 133 राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? भारत की जनसंख्या पूछी राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत थी, तो ये 5.66% थी राजस्थान की जनसंख्या। ये मैथ का क्वेश्चन है। मयंक 8,000 में एक बॉन्ड चक्रवृद्धि ब्याज हेतु ब्याज अद्वार्षिक दिए, तो ये देखना ब्याज अद्वार्षिक दिए निवेश करता है। ये 18 माह पश्चात 10,648 प्राप्त करता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर है, तो इसको सही उत्तर होगी 20%। 135 एकांकी शब्द में कौन सा समास है, तो एकांकी शब्द में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए सी होगा। 136 किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया, तो यह ऑप्शन डी राजस्थान पुनर्गठन आयोग। 137 एमएस एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग होता है, बी सालों महीनों एवं दिनों को जोड़ने के लिए। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रेणी दी गई है, तो अगला पद कौन सा होगा, तो सी ऑप्शन सी से होगा 0.01 √0.1, ऑप्शन सी से होगा। 139 उत्तकों में डीएनए स्थानांतरण की कणिक बंदूक विधि का सामान्य नाम है, तो यह सी शॉटगन विधि। 140 निम्न में से कौन सा कथन पंचायती राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है, तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय ये सही है। सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी नागौर के बगदरी गांव से। 73वें संविधान संशोधन 1992 में लागू होता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन बी ये गलत है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, ये गलत है। 21 वर्ष थी उस टाइम, फिर घटाकर 18 वर्ष की गई थी बाद में संशोधन के तहत। गागरों का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो गागरों का युद्ध महमूद खिलजी सेकंड महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था, 1519 में लड़ा गया था। अभी किसी एग्जाम में ये 3-4 युद्ध दे रखे थे ये सांगा के, और कब लड़ा गया था ये भी पूछा गया था। कोई अपन को जो भी ये इतिहास के वो युद्ध है जो लड़े गए थे उनको अच्छे से याद करना है, और किसने लड़े और कब लड़े ये भी याद रखना है। 142 मूल तत्व की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, Cu+2 Ag+ Au+3, ऑप्शन डी से होगा। 143 कण साइज का सिनोनिम्स होगा, तो इसका मतलब होता है छोटा, शॉर्ट करना,
तो इसका डी सी ब्रीफ ब्रीफ यानी छोटा हो जाएगा। ये भी एज इट इज़ पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। रिड्यूस का होता है घटाना, लॉन्ग लंबा, सर्टेन निश्चित। 144 निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? तो ये ऑप्शन ए नियोप्रीन, ये बहुलक नहीं है, बाकी सारे बहुलक है। 145 बोलला आभूषण पहना जाता है, बोलला सिर में पहना जाता है, तो सिर में बोलला गोफन सिर के आभूषण है। पैर में पाजेब नेवरी ये पैर में पहने जाते हैं। एक रमजोल होती है वो भी पैर में पहनी जाती है। हाथ का बलैया, खूब बार पूछा गया है बलैया कहाँ पहना जाता है। कमर का होता है, कणधनी होता है, कणकती होता है। तो जो स्त्री का आभूषण है इनको भी अच्छे से देखना है। 146 पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग खालिस्तान व्यू करने में आता है, तो ऑप्शन डी से होगा, केवल स्लाइड टेक्स्ट में। 147 कौन सा शब्द चांदी का पर्याय नहीं है? तो ऑप्शन सी से होगा, हिरण्य। रूपक, रुपये, रजत ये चांदी के पर्यायवाची है और हिरण्य चांदी के पर्यायवाची नहीं है, ये हिरण का है। 148 कृष्णा नदी का उद्गम निम्न में से किसके निकट है? तो ये महाबलेश्वर। अभी मैंने बताया था कि ये उद्गम के संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछ लिया इसी पेपर में। ये नासिक से त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी का उद्गम होता है, अपन को ये भी याद रखना है। तो ये जो भी नदियाँ हैं, मुख्य मुख्य नदियाँ, दक्षिण की नदियाँ, इनके उद्गम स्थान को याद रखना है। और जो राजस्थान की नदी है उनको भी इनका उद्गम और कहाँ से प्रभावित होती है ये भी याद रखना है। 149 नासा एवं इसरो के बीच दोहरी संश्लिष्ट द्वारक रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त योजना है, ऑप्शन डी निसार। 150 इनमें से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन सी निपाह वायरस। तो ये पेपर यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा तो लगता नहीं है, और आपके सब्सक्राइब करने से हमें अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है और हमें और दूसरे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आप आपसे रिक्वेस्ट है, आप इतना शाम काम करें और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप वहाँ से PDF भी निकाल सकते हैं या इसको PDF फॉर्म में पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।